क्वेश्चन नंबर 5, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8.3। तो यहाँ हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 8.3। h आपके पास क्या है, h इज इक्वल टू माइनस b ओवर 2a माइनस b आपके पास क्या है 2 ओवर a आपके पास क्या है 1। तो 2 ये मेरे पास होगा माइनस 2 ओवर 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1। तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस 1। अब हमें k का आंसर चाहिए, तो k का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, k इज इक्वल टू c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। तो c आपके पास क्या है माइनस 8.3 माइनस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लें ओवर 4a 1 है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, माइनस 8.3 माइनस 2 टू 4 ओवर 4, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 8.3 माइनस 1। तो k का आंसर आपके पास क्या आएगा माइनस 9.3। तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज एट माइनस 1 एंड माइनस 9.3। सो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला is at -1 and -9.3। अब उसके बाद हमने देखना कि हमारे पास जो a था वो क्या है 1 है। a बिकॉज a इज इक्वल टू क्या मेरे पास 1 विच इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 तो मेरे पास जो शेप होगी ग्राफ की यू शेप्ड होगी और इसलिए मिनिमम वैल्यू देनी है। उसके बाद मेरे पास बाकी सारी वैल्यू से बड़ी होगी, तो मिनिमम वैल्यू मेरे पास क्या होगी, मिनिमम वैल्यू of f of x is at x is equal to -1 is क्या मेरे पास आएगी -9.3। अब इसके हम डोमेन और रेंज की बात करेंगे। सबसे पहले हम लेट करेंगे हमारे पास लेट y is equal to f of x। तो मेरे पास फंक्शन क्या बनेगा, y is equal to एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8.3। जिसको मैं यहाँ पे दोबारा राइट डाउन करता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8.3। तो इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगी। रेंज इसमें मिनिमम वैल्यू मुझे क्या दी है माइनस 9.3, इससे बड़ी वैल्यूज होगी मतलब माइनस 9.3 से प्लस इन्फिनिटी, जिससे क्या होगी रेंज होगी। अब हमें वर्टेक्स मिल गया, वर्टेक्स मेरे पास क्या -1 कॉमा माइनस 9.3। अब हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो इसमें y को 0 पुट कर दें, आपके पास क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8.3 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम बाय फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो वो क्या मेरे पास a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 8.3। फॉर्मूला के पास क्या होगा x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, माइनस b आपके पास क्या है 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a आपके पास 1 है और c आपके पास माइनस 8.3 होगा ओवर 2a आपके पास क्या है 1। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आएगा ये 33.2 ओवर 2। इसको आप ऐड कर लें, माइनस 2 प्लस माइनस ठीक है वो बन जाएगा मेरे पास 37.2। स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट आपके पास क्या आएगा इसका माइनस 2 प्लस माइनस 6.0991 ओवर 2। तो एक दफा जमा एक दफा माइनस, x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 6.0991 ओवर 2। इसको सॉल्व करेंगे मेरे पास आंसर क्या आएगा
2.05 और एक मेरे पास x होगा -2 -6.0991/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका आंसर हमारे पास आएगा -4.05। अब हमें 2 पॉइंट मिल गए। 2.05 मीन्स कि मेरे पास जब x 2.05 था तो y क्या था 0, और जब x मेरे पास -4.05 था तो y क्या था 0। तो आपको 2 पॉइंट्स मिल गए, वर्टेक्स आपको मिल गए, तो आपने क्या करना है, इनको ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है। तो जो मेरे पास वर्टेक्स थे, वर्टेक्स मेरे पास क्या था -1 एंड -9.3, क्या पास क्या था वर्टेक्स था। और जो ए था, ए हमारे पास क्या था, वो +1 था विच ग्रेटर देन 0। तो आपके पास यू शेप पैराबोला बनेगी। तो वर्टेक्स मेरे पास अलोंग एक्स एक्सिस आपने -1 मूव किया, ये मेरे पास -1 और y 9.3 नेगेटिव, तो डाउनवर्ड मूव किया मेरे पास -1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 9.3, तो ये आपको पॉइंट होगा वर्टेक्स -1 एंड -9.3। 2 पॉइंट्स आपने फाइंड किए, आपके पास था 2.05, और एक आपके पास था -4.05, फॉर एक्स इंटरसेप्ट। तो आपने 2 पॉइंट इसके लिए 2.05 अलोंग एक्स एक्सिस से मूव किया और y 0 था, तो मेरे पास ये पॉइंट हो गई क्या है 2.05, आपने एक्स एक्सिस -4.05 मूव किया, ये मेरे पास 4.05 है और y 0 है, तो ये मेरे पास यहीं पे आएगा। तो आपने यू शेप पैराबोला बनानी, इस तरह बनानी है कि पहले इस पॉइंट से गुजरे, मिनिमम वैल्यू मेरे पास -9.3 दे, उसके बाद अपवर्ड मूव करते हुए इस पॉइंट में से गुजरे, तो ये आपके पास क्या होगा, आपका फाइनल ग्राफ होगा। क्वेश्चन नंबर 6, f of x is equal to 6 minus x minus x square। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम अरेंज करके लिखेंगे, मीन्स कि मेरे पास सबसे पहले x स्क्वायर, फिर मेरे पास x और फिर कांस्टेंट। तो यहाँ कंपेयर करें, a इज इक्वल टू क्या होगा -1, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू क्या होगा 6। h वर्टेक्स फाइंड करेंगे, h इज इक्वल टू -b/2a, -b मेरे पास क्या है -1/2a, आपके पास क्या है वो भी -1, माइनस प्लस ओवर -2, तो मेरे पास एज का आंसर क्या आ गया -1/2, मीन्स इसको कह सकते हैं हम ये -0.5। अब हमें k चाहिए, k फाइंड करेंगे। k का फॉर्मूला हमारे पास है c -b²/4a। c आपके पास क्या था 6 माइनस b², b आपके पास है -1, उसका ²/4a, ये आपके पास क्या -1। 6 स्केयर ऑलवेज पॉजिटिव, तो मेरे पास ये +1 होगा और माइनस प्लस 1/4। एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम क्या आएगा मेरे पास 4 एलसीएम आएगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो 24 + 1, तो क्या बनेगा आपके पास ये k इज इक्वल टू 25/4। तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला मेरे पास क्या है 0.5 या -1/2 और 25/4, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, मेरे पास क्या होगा ये 6.25। तो आपके पास वर्टेक्स है पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला is at -1/2 and 25/4। अब इसके बाद हमारे पास जो a था, हमने देखना कि हमारे पास गिवन फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमने देखना है कि हमारे पास a इज इक्वल टू क्या था -1 विच इज लेस देन 0। अगर ये मेरे पास नेगेटिव है तो मेरे पास जो पैराबोला होगा वो इस तरह की होगी, और इसने हमें मैक्सिमम पॉइंट देना है दिस पॉइंट, उसके बाद बाकी छोटी वैल्यूज देगी। तो मैक्सिमम पॉइंट मेरे पास क्या होगा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x at x is equal to -1/2 is 25/4। तो ये मेरे पास क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब हम इसको डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे, तो लेट करेंगे लेट y इज इक्वल टू f of x, तो मेरे पास क्या बनेगा y इज इक्वल टू x² - x + 6, तो इसकी डोमेन एंड रेंज।
तो डोमेन क्या होगी आपके पास, डोमेन होगी क्वाड्रेटिक फंक्शन की डोमेन मेरे पास सेट ऑफ आर रियल नंबर्स मींस नेगेटिव इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और रेंज, रेंज आपके पास सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू दी है, मैक्सिमम मेरे पास क्या है 25/4, तो इससे बाकी छोटी वैल्यूज मीन्स के माइनस इन्फिनिटी से 25/4, तो ये आपके पास क्या होगी, रेंज होगी। अब डोमेन रेंज हो गया हमारे पास और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी। अब हमने क्या फाइंड करने, पॉइंट्स फाइंड करने, 2 पॉइंट्स चाहिए ग्राफ के लिए। ये तो पैराबोला का मैक्सिमम पॉइंट हो गया। अब हमें इस तरफ ये लेफ्ट और राइट में 2 पॉइंट्स चाहिए। तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, तो y का आप कर दें 0 पुट कर दें, आपके पास क्या आएगा, ये -x² माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा x² प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप मिड टर्म ब्रेक कर लें, क्या होगा 2 3 6, x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x कॉमन ले लें, x प्लस 3, यहाँ से -2 कॉमन आएगा, x माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, क्या बचा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 2। तो जब मेरे पास x -3 था तो y क्या था, 0 था। जब x आपके पास 2 था तो y क्या था, 0 था। और जो आपने वर्टेक्स फाइंड किए थे मेरे पास क्या थे, -1/2 एंड 25/4। उनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -0.5 एंड 6.25। अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे। अब हमें जो वर्टेक्स गिवन थे, वर्टेक्स मेरे पास क्या था -1.2 या 0.5 या 1/2 और 25/4। और आपके पास जो a था, a आपके पास यहाँ पे था -1 विच इज लेस देन 0। लेस देन 0 तो आपको जो पैराबोला बनेगी वो इस तरह की होगी, ये शेप बनेगी पैराबोला की। तो यहाँ इसने मैक्सिमम पॉइंट देना है, वो हमारे पास वो वर्टेक्स होगा। तो आपने वर्टेक्स मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस -0.5 या 1/2 मूव करेंगे। ये मेरे पास 1/2 या 0.5 है। और आप पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ मूव करेंगे 25/4 मीन्स के 6.25। ये आपके पास 6.25 ये पॉइंट होगा वर्टेक्स, -1/2 एंड 25/4। अब हमें 2 पॉइंट चाहिए, तो 2 पॉइंट मेरे पास क्या क्या है, एक -3, 0, एक आपके पास क्या है -3, 0 और एक आपके पास क्या था 2, 0। इसके लिए -3 आप अलोंग एक्स एक्सिस -3 मूव करेंगे और 0 मेरे पास ये पॉइंट होगा। वाई एक्सिस आप 2 मूव किया और 0 मेरे पास ये पॉइंट होगा। तो आपने पैराबोला इस तरह बनानी है कि वो पहले इस पॉइंट में से गुजरे और मैक्सिमम वैल्यू मुझे वर्टेक्स यानी 25/4 दे, उसके बाद डाउनवर्ड मूव करते इस पॉइंट में से गुजर के ये शेप बना दे। ये आपके पास आपका लास्ट क्वेश्चन होगा।